कोई पद प्राप्त हो जाए तो उसको उस पद का अभिमान हो जाता है, उसको उस पद का अहंकार हो जाता है कि मेरे पास ये पद है। लेकिन मेरी माँ ध्यान रखना, वो पद तुम्हारा संसार के लिए है। अगर आप उस पद के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपने पद के ऊपर अहंकार करते हो, घमंड करते हो, तो उस पद से आप अपना यहाँ तो बना लोगे, लेकिन आपको वो वहाँ भगवान विष्णु का पद, उनके धाम का पद प्राप्त नहीं होगा। अगर आप यहाँ अहंकार करोगे तो वहाँ भगवान का पद मिलने वाला नहीं है। और हम अहंकार करें किस पे? हमारा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है मेरी माँ। ये शरीर भी हमारा नहीं है। अगर हम अपने इस शरीर की सुंदरता पर अभिमान करें कि हम बहुत सुंदर हैं, तो ये शरीर भी हमारा नहीं है। एकांत में बैठ करके विचार करना, एकांत में बैठ करके सोचना, क्या ये शरीर हमारा है? अगर हमारा होता तो हमको आंखों से दिखाई देना बंद क्यों हो जाता है? क्या ये हाथ हमारे हैं तो हाथ भी टूट जाते हैं? क्या ये कान हमारे हैं तो कानों से भी सुनाई देना बंद हो जाता है? हमारा कुछ भी नहीं है इस संसार में, कुछ भी नहीं है। मुट्ठी बंद करके आता है इंसान और खोल करके चला जाता है। क्या लेके आए और क्या लेके गए? अच्छा, जब इंसान संसार को छोड़कर जाता है तो साथ में क्या ले जाता है मेरी माँ? जोर से बोलो। जब इंसान संसार को छोड़कर जाता है तो अपने साथ क्या लेकर जाता है? कुछ तो लेकर जाता होगा भाई, दुनिया में आया है तो। कर्म, अच्छाई और बुराई। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो लोग बोलेंगे बड़ा भला मानव था, बेचारा चला गया। और अगर बुरे कर्म करोगे, सभी से ईर्ष्या करोगे, द्वेष करोगे, तो कहेंगे बड़ा बुरा इंसान था और वो यहाँ से चला गया। अच्छे कर्म करोगे तो परमात्मा का धाम प्राप्त होगा, और बुरे कर्म करोगे तो यम के दूत आपको पासों में बांधकर ले जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। लेकिन अगर किसी ने हमको कुछ कह दिया, अगर कुछ बोल दिया, तो हम भी पीछे काहे को हटे, उसको तुरंत जवाब देना है? अगर किसी ने थप्पड़ भी मार दिया तो तुरंत वापस कर दो, अपने पास कुछ मत रखो। लेकिन एक बात याद रखना मेरी माँ, अगर सामने वाला आपको कुछ कहता है ना, कुछ बोलता है बुरा भला, तो उससे एक ही बात कहना। आप क्या कहना? कि तुम्हें मारे कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार 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 देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। इंसान जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भोगता है। तो हम काय को भैया उसको बोल करके अपनी जिह्वा को, अपने मन को खराब करें? परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। परमात्मा क्या कहते हैं ना, देर है पर अंधेर नहीं है। लेकिन कलयुग का मानव तो तुरंत फल की इच्छा रखता है। आज भगवान को प्रसाद चढ़ाया तो शाम तक मेरा काम हो जाना चाहिए, रखते ना तुरंत फल की इच्छा। लेकिन कलयुग का मानव उसमें भी बहुत बड़ा चालाक बन जाता है। आपके बच्चे परीक्षा देते हैं
जब परीक्षा दे करके आते हैं तो क्या उनका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है? उसको भी आने में समय लगता है ना। तो फिर हम भगवान के पास गए, भगवान को बोल दिया कि हमने आपको 5 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। तो सोचने लगता है अब तो मेरा काम तुरंत हो जाए, महाराज जी बहुत समय हो गया। एक बात याद रखना, जो जिस समय आपको प्राप्त होना है वो उसी समय आपको प्राप्त होगा। आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। आप कर्म करो, निष्काम भक्ति करो, कोई कामना लेकर के भगवान के पास मत जाओ। भगवान के पास जाओ तो एक ही प्रार्थना करो कि मेरे जीवन की नैया आपके हाथ में है, आप जिधर मोड़ दोगे, आप जिधर की ओर चलाओगे, हम उधर चलने लग जाएंगे। यही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। प्रेम से बोलो जय श्री राधे।